ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ फैक्टराइजेशन। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। सो वी हैव टू ब्रेक दिस इनटू मिडिल टर्म। ब्रेकिंग करनी है हमें। वी हैव टू ब्रेक दिस इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट्स में ब्रेक करना है माइनस 10x को। ठीक है, एंड जो दो नंबर पार्ट्स में ब्रेक करेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बनना चाहिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x प्लस 25। ठीक है, नाउ इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ देम? एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स माइनस 5 इज द आंसर। देन माइनस 5 कॉमन लेंगे, अगेन एक्स माइनस 5 इज द आंसर। सो एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 5, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16। क्या करेंगे? 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16। नाउ थिंक ऑफ टू नंबर। दो नंबर ऐसे सोचें जिनको ये 12 को दो पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, 12 को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना है। दो नंबर ऐसे सोचें जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाए? 32 बन जाए। जब मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए? 32। क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 16। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 16। अब 2x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4। देन माइनस 4 विल बी कॉमन, अगेन x माइनस 4 आ जाएगा। जब हम माइनस 4 कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है? साइंस चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो प्लस में था दिस विल बी माइनस, और ये नेगेटिव जो था दिस विल बी प्लस। 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, वेरी गुड जेनिफर। 8 एंड 4। अच्छा, पहले आप नंबर सोच लो, देन यू कैन एडजस्ट द साइंस। जरा ये सोचो कि भाई 12 है, 12 को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं? 8 और 4 में कर लिया, 8 मल्टीप्लाई 4 32 भी बनता है। ठीक है ना? नाउ यू कैन एडजस्ट द साइंस। अब साइंस सोच लो क्या करें। 8 और 4 हैं, प्लस 8 और प्लस 4 रखेंगे तो आंसर प्लस 12 बनेगा। बट हमें तो आंसर बनाना है माइनस 12, तो हम प्लस 8 और प्लस 4 नहीं रख सकते। हम क्या करेंगे? माइनस 8 और माइनस 4 रखेंगे। ठीक है, सब मेरे साथ हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 5 4 ना, लास्ट क्लास में क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिया था। नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 4t स्क्वायर माइनस 9। क्या होगा? बताएं मुझे। What will be applied in this? We have three options. कॉमन निकलेगा, आइडेंटिटी लगाएंगे, या मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। ऑब्वियसली वी विल अप्लाई द आइडेंटिटीज, क्योंकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग से जब होती है व्हेन वी हैव थ्री टर्म्स। दो टर्म्स में वी कैन नॉट ब्रेक मिडिल टर्म। कॉमन कुछ आ नहीं रहा है इसमें, तो आइडेंटिटी विल बी अप्लाइड। सो आइडेंटिटी कौन सी लगती है? आइडेंटिटी मोस्टली 99% ऑफ द क्वेश्चन में थर्ड आइडेंटिटी लगती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी 2t होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। तो हम कर देंगे इसको 2t प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2t माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। नाउ अगेन वी हैव टू ब्रेक द मिडिल टर्म। अब इनको देखो, मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 3 टू द 6 हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस, अब क्या करें? 5 को दो पार्ट में ब्रेक करना है इस तरीके से कि उनको जब मल्टीप्लाई करें 6 बन जाए। अब इसको सोचने का तरीका क्या है पता है? सबसे पहले हम इस तरीके से सोचेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई 6 मुझे बनाना है ना। 6 को मल्टीप्लाई करने के व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6? किन किन सर नंबर को सिक्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते बाय हैं? 6 के लिए 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हो सकता है, या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो सकता है। सही है ना? ये दो ऑप्शन हैं। अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लेता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 प्लस 2 करना पड़ेगा। 3 प्लस 2 5 भी हो जाएगा। बट आई कैन नॉट टेक दिस, क्योंकि अगर मैं 3 प्लस 2 लिखूंगा ना तो मेरा आंसर प्लस 6 बनेगा। मुझे आंसर चाहिए माइनस 6। मुझे आंसर चाहिए माइनस 6।
तो अब मुझे कुछ ऐसे नंबर्स बनाने पड़ेंगे जिनको मैं जब एडिशन करूं तो -6 बने। तो आई विल टेक -6x प्लस एक्स। अब माइनस नहीं, आई विल टेक 6x माइनस एक्स। देखो पहले मैंने -6x प्लस, पहले मैंने ये लिया था -6x प्लस एक्स। इससे आंसर क्या बन जाएगा? -5x। बट हमें तो +5 बनाना है। तो फिर आई कैन चेंज द साइंस, साइंस को आप ऑल्टर कर सकते हो अगर आपको लग रहा है ना सही नहीं बन रहा तो। ठीक है, पहले नंबर आपने देख लिया कि भाई दो ऑप्शन है, 6 और 1 हो सकते हैं या 3 और 2 हो सकते हैं। नाउ यू विल प्ले विद द साइंस। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इन द फर्स्ट पार्ट वी विल टेक द कॉमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम कॉमन लेंगे 12ab² - 8a²b। ठीक है, दिस इज 12 एंड दिस इज 8। तो नंबर्स में कौन सा कॉमन लेंगे? नंबर्स में विल टेक अ कॉमन सम, ऐसा नंबर कॉमन लेंगे दोनों के टेबल में आता हो, 8 के टेबल में भी आता हो 12 के भी। दैट विल बी 4। फिर ए है, वहां पर a² है तो विल टेक ए। अच्छा, दोनों में ए आ रहा है ना? ए इसमें भी आ रहा है, दूसरे नंबर दोनों टर्म्स में ए आ रहा है। अच्छा, दोनों में जो चीज आ रही होती है वो कॉमन होती है। लेकिन उसके अंदर भी व्हाट विल बी डूइंग इज कि हम ये देखते हैं कि जो छोटी पावर होगी ना वो लेंगे। ए है वहां पर a² विल टेक ए। देन यहाँ पर बी है और b² है और बी है तो विल टेक बी। ना ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? अब यहाँ पर 3 बच गया, 3b -2a। ठीक है, दिस वे वी हैव टू वर्क आउट। जरा देखें गौर से, जो हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो अब क्या करेंगे? 4 इज कॉमन, तो 12 / 4 इज 3, अंदर 3 आएगा। अब ए कॉमन आ गया, ए विल बी कैंसल्ड। b² था तो एक बी कैंसिल हो गया, एक बी बच गया अंदर। देन 8 है तो 8 / 4 2, अंदर 2 आएगा। अच्छा, a² था, एक ए बाहर आ गया, ए के अंदर आएगा। एंड बी एक ही था, वो बाहर आ गया तो बस अंदर बी नहीं आएगा ब्रैकेट के। नाउ अब कॉमन की बात कर लेते हैं। अच्छा, इस दे कोई भी स्टूडेंट है, इफ देयर इज एनी स्टूडेंट जिसको ये कॉमन वाला मिडिल टर्म ब्रेकिंग समझ नहीं आती, जस्ट कंसंट्रेट। ठीक है, एंड यू कैन आस्क मी कोई मसला हो तो। देखो रूल ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को, तो क्या बनेगा? इट विल बी -40x²। तो अब हमें इनको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है इन सच अ वे दैट उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -40x² बन जाए। अब इसका आसान तरीका ये है, सबसे पहले सोचो 3 है। मैं ऐसे कौन से नंबर मतलब लूं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 40 बने, और उनको प्लस या माइनस करूं तो 3 बन जाए। सोचो जरा 40 किस तरह बन सकता है? 40 के फैक्टर सोचो। 10 4 का 40 होता है, बट 10 और 4 का डिफरेंस 6 होता है। मुझे 3 चाहिए। 8 5 का 40 होता है। तो ये हम ले सकते हैं 8 और 5, वी कैन टेक 8 एंड 5। 8x और 5x। लेकिन अब हमें ये नहीं पता साइंस क्या लगाएं। साइंस के लिए क्या करें? मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? -40 चाहिए। जब -40 चाहिए तो उसका मतलब है कि दोनों में से एटलीस्ट एक माइनस होना चाहिए। एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। सो आई विल टेक +3a +8x और -5x। देखो +8x और -5x लूंगा जब मैं, तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा, +8 -5, तो आंसर ये मेरा 3x भी बन जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसा नंबर लेना ना कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। इनको जब मैं सॉल्व करूं तो ये 3x बने, और जब मल्टीप्लाई करूं तो ये बनना चाहिए -40। अच्छा भाई, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो। क्या कॉमन आएगा इन दोनों में से? 2x इज कॉमन, 2x कॉमन ले लिया हमने। नाउ x + 4। फिर -5 कॉमन ले लिया, अगेन x + 4। 2x - 5 एंड x + 4, दो ब्रैकेट्स हो गए हमारे। ठीक है, 2x - 5 एंड x मल्टीप्लाई बाय x + 4, दीज आर द टू आंसर्स। यस, व्हाट इज कॉमन अमंग्स देम? 9 है और 12 है, विल टेक 3 कॉमन। अच्छा, p दोनों में नहीं आ रहा, p कैन नॉट बी टेकन एज कॉमन, q कॉमन आ जाएगा। इट विल बी 3p -4q। अंडरस्टूड एवरीवन? ये
ओके, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करें, शाबाश। 12x² माइनस 15x³ क्या करेंगे? 12x² माइनस 15x³। यस। 12x² माइनस 15x³, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 3 इज कॉमन, 3x कॉमन आ, 3x² कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी 4x माइनस, सॉरी, आंसर विल बी 4 माइनस 5x। अब ये कैसे पता चल रहा है ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? देखो, द रूल इज कि बाहर मैंने 3x² लिया कॉमन, बिकॉज 12 और 15 ऐसा नंबर चाहिए दोनों के टेबल में आता हो, तो 3। ठीक है, दोनों से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 3 के टेबल में दोनों आते हैं। अच्छा, अब x² है, x⁻³ है। whenever we टेक कॉमन ना, तो हम दोनों में से जो छोटी पावर होती है ना, वो वाला कॉमन लेते हैं। x² और x³ है ना, तो विल टेक x² कॉमन। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 4 माइनस 5x। ठीक है, नाउ x² माइनस x माइनस 6। आंसर विल बी x² माइनस x माइनस 6। तो अब क्या करेंगे, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² बन जाएगा। तो x² माइनस, अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू थिंक, अब मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना है इसको। 6 किस तरह से बनता है? 3 और 2 कर लेंगे, 3 to the 6 होता है, माइनस 3x प्लस 2x। देखो जरा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर -3x प्लस 2x इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बन जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो -x बन जाएगा। नाउ वी विल टेक x कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में आ जाएगा x-3। इन दोनों में से +2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा अगेन x-3। x+2 मल्टीप्लाई बाय x-3, दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें क्या होगा, x² मल्टी प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। x कॉमन ले लिया हमने, x+4 आ जाएगा, -3 कॉमन, अगेन x+4, x-3 एंड x+4। ठीक है अयान, योर आंसर इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। 5x² माइनस 2y², 5x माइनस 2y और 5x प्लस 2y, दिस इज द आंसर। ठीक है, 5x माइनस 2y और 5x प्लस 2y। देन नेक्स्ट, राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन। अच्छा, सिंगल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है, देखो नीचे 6p है, यहाँ भी 6p आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, उसको भी मल्टीप्लाई बाय 2। 4 to the 8 प्लस 1, 9/6p। ठीक है, 9/6p। 9 डिवाइडेड बाय 6p क्या हो जाएगा? 3/2p। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 6p, तो 3 3 था, 3 2 था। 5p इज कॉमन, यस, 5p इज कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4 + 5p। अच्छा, ब्रैकेट में थी ना, 4p नहीं आएगा, सिर्फ 4 आएगा ना, बिकॉज देर वॉज ओनली 1p, सिर्फ एक p था ना, p² तो नहीं था। सो वी हैव टेकन p आउटसाइड, तो अब अंदर p नहीं आएगा। ठीक है, द 9 - 4t होल स्क्वायर, सो 9 - 2t। 9 की जगह 3 का स्क्वायर कर देंगे, -2t होल स्क्वायर। 3 - 2t मल्टीप्लाई बाय 3 + 2t। ठीक है, 9 + 35x - 4x²। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, 9 + 35x - 4x²। सो 9 + 35x, 35x के लिए हम क्या करेंगे, 4 9 = 36 होता है, 4 × 9 = 36।
ठीक है, तो अब हम करेंगे ये 9 प्लस, अच्छा मल्टीप्लाई होके हमारे पास है 36, और हमें चाहिए 35 को वी विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स ना, 36x - x - 4x आई रिपीट वंस अगेन, देखो 35x की जगह हम व्हाट विल बी डूइंग इज 36x - x कर देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 36 भी बन जाएगा, और माइनस करेंगे 35 भी बन जाएगा। अब इन दोनों में से वी विल टेक 9 कॉमन, 9 कॉमन आ जाएगा तो 1 + 4x, देन -x कॉमन ले लेंगे, 1 + 4x अगेन, 9 - x and 1 + 4x, this is the final answer. Question number 12. Expand the brackets and simplify. वेरी सिंपल, ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब 6k - 2 + 2k + 3, तो ये हो जाएगा 8k + 1। दिस वन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, बस ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2x² + 8x - 3x - 12, 2x² + 5x - 12, this is the final answer. ठीक है, अच्छा भाई ये सब सिमिलर ही हैं, वी हैव ऑलरेडी डन डन डन, ये तो हम कर चुके हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। फॉर पार्ट ए वी विल अप्लाई आइडेंटिटीज, ठीक है ना, 5a² - b², तो 5a + b मल्टीप्लाई बाय 5a - b, ठीक है। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, अब इसमें क्या करना है, वी हैव टू इसको एलसीएम लेना है। x + 1 होल स्क्वायर है, और ओवर हियर वी हैव ओनली हैव x + 1, तो इसको भी x + 1 होल स्क्वायर बनाना है, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय x + 1, so in the numerator also will multiply it by x + 1, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x + 1 द होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 3 - 2x - 2। देखो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, 2x हो गया और ये 2 हो गया, -2 है तो -2x - 2, 3 - 2 is 1, 1 - 2x divided by x + 1 the whole square, ठीक है, डिवाइडेड बाय x + 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अभी हाउ टू डू पार्ट डी नाउ, पार्ट डी देखें जरा। पार्ट डी में जो है डिवाइड का साइन है, डिवाइड को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। दिस डिवाइड विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लाई, 3a² divided by 10bc multiply by 5b² c upon 9a, ठीक है। 3a² डिवाइडेड बाई 10bc, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, 5b² c अपॉन 9a। अब सिंप्लीफाई करें, c से c कैंसिल, ये a से एक a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। गुड, जेनिफर योर आंसर इज करेक्ट, यस अयान योर आंसर इज करेक्ट। b से ये b कैंसिल हो जाएगा, then 5 ones are 5 twos are 10, 3 ones are 3 threes are 9, so in the numerator we only have ab, and in denominator we have 6, 2 3s are 6, ab upon 6, ठीक है। जेनिफर योर आंसर इज करेक्ट, अयान आपके आंसर है मिस्टेक है, इट्स नॉट 6 अपॉन ab, ab अपॉन 6 है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट सी इज वेरी सिंपल, 15 पार्ट सी में तो इतना कोई मसला मुझे नजर नहीं आ रहा, बहुत सिंपल ही लग रहा है। 15 पार्ट सी में व्हाट यू कैन डू इज कि भाई इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है,
क्वेश्चन 15 पार्ट से में एक काम करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं पहले इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, बिकॉज इन दोनों में से अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, -3a² +6ab, इनफैक्ट ये कर लेते हैं -3a² -2a +6ab +4b, रीअरेंज कर लो। अब उसको कॉमन लो। अब इन दोनों में से फर्स्ट टू जो है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, -a कॉमन आ जाएगा। इन द ब्रैकेट वी विल राइट 3a +2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से 2b कॉमन आ सकता है, तो विल राइट 3a +2। तो 3a +2 मल्टीप्लाई बाय -a +2b, so these are the two brackets। ठीक है, इज इट क्लियर अयान? 15 part C is done। Now part D, write x² -6x + 3 in this form। write x² -6x + 3 in this form। अब ये है completing the square form, ठीक है, completing the square form। अच्छा, इंशाल्लाह विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म थोड़ा डिटेल में मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फॉर द टाइम बीइंग यू कैन जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस इन द नेक्स्ट क्लास, थोड़ा ये लेंदी है, ठीक है। नाउ आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। अब आप लोग क्या करेंगे घर पर, यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, एंड टुमारो यू कैन आस्क योर क्वेरीज। आज आप लोग क्या में करें, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एट होम, ठीक है, देन विल डिस्कस द क्वेरीज, कोशिश करें इसको कंप्लीट करने की खुद से, दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड।